फ्रेंड, आई एम आनंद। वेलकम टू बैक आनंद सेंटर, आपका ब्यूटीफुल चैनल। कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा पार्ट मेमोरी 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 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ जिसमें मेमोरी कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो मेमोरी से क्वेश्चन आना पक्का है। मेमोरी से क्वेश्चन आना पक्का। क्लास 10 11 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था मेमोरी के बारे में, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए टॉपिक को हम भी छेड़ दिए, बहती हुई गंगा में हम भी हाथ बढ़ा दिए। देखिए गाइस, सबसे पहला बात क्या है कि मेमोरी मेमोरी क्या होता है। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपका आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपका कैप्चर होता है, वो चीज कैप्चर होता है। अच्छा, पढ़ते हैं फिर वो चीज अगर कैप्चर आपके माइंड में नहीं होता तो फिर कैसे आ जाता है? कुछ भी आ जाता नहीं। रात में पढ़ते सुबह जाके एग्जाम में बोले तो कुछ नहीं होते, 0 नंबर आता। फिर भी टॉप क्यों करते? एग्जिस्ट नंबर लिखते हैं। एक पे लिखा हुआ सेम टू सेम, एक पे लिखा हुआ सेम टू सेम। कैसे लिखते? कुछ कहीं तो सेव होता होगा डेटा। तो कंप्यूटर भी भाई उसी तरह है, हम लोग जैसा कंप्यूटर का भी सेव होता है। कहाँ? सीपीयू। सीपीयू को क्या बोला जाता है? कमेंट कीजिएगा, सीपीयू को क्या बोला जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। उसी प्रकार से मेमोरी सेव होता है। कहाँ? सीपीयू में। तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, लेकिन सीपीयू जो मेमोरी होता है, मेमोरी में सेव होता है। वो कैसे होता है? मांगेंगे तब देगा कि नहीं देगा। जो आप नोकिया मोबाइल में देखते हैं वहां रेम लगा रहता है कि रोम लगा रहता है? कोई भी अदर से मोबाइल में रेम लगा रहता है कि रोम लगा रहता है? वॉशिंग मशीन में रेम होता है कि रोम होता है? ये सब का आंसर बताएगा। मेमोरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए मेमोरी क्या है। सबसे पहले आप पढ़ते थे, आपका मेमोरी में कुछ आप कहीं फिक्स होता है तो वहां पर भी कंप्यूटर में देखते हैं। तो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस या प्लेस बोल सकते हो। तो कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा चीज है जो स्टोरेज डिवाइस है, मतलब डेटा को स्टोर करके रखता है या प्लेस में, दैट इज यूज टू स्टोरेज या स्टोर इंफॉर्मेशन। और ये हमको क्या देता है? ये हमें क्या देता है कि ये जो स्टोर डेटा आप रखते हैं, स्टोर डेटा, उसका इंफॉर्मेशन देता है मेमोरी। उसका इंफॉर्मेशन देता है आपको वो मेमोरी दोस्तों। अब वो मेमोरी क्या करता है कि मेमोरी, ठीक है ना, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। मेमोरी क्या होती है हमें सब दिया, समझ लिए। देखिए मेमोरी का टाइप कितना होता है? मेमोरी टाइप ड्राइव करने की क्या जरूरत पड़ा? प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो बारीकी समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज अ मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से। ये इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है। यानी कि कोई भी डेटा को अगर सेव करना हो तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी लेता है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी लेता है क्यों लेता है? क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट रहता है, क्योंकि सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, इसलिए। सुनो, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सिवाय प्राइमरी मेमोरी के टैब पे चलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को समझा के खत्म करते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी इट इज नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। ये बैकअप मेमोरी में यूज होता है। बैकअप मतलब यहाँ से पीछे वाले मेमोरी में जो होता है डेटा सेव होता है। उसका हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। फ्लॉपी डिस्क, ये क्वेश्चन में पूछ रखा था पिछला बार की फ्लॉपी डिस्क तीनों देखिएगा, 4 ऑप्शन बनाता है तो 3 को देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन फंसेगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले ये बता दें कि इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जानता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, ठीक है। सेकेंड, अब इसका टैब भी होता है दोस्त। प्राइमरी मेमोरी का टैब होता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी का ना 2 टैब होता है। एक आप दे दीजिएगा रैम, एक आप दे दीजिएगा रोम, ठीक है। एक रैम दे दीजिएगा, एक रोम दे दीजिएगा। टैब नहीं मतलब, लेकिन इसका होता है, ठीक है। देखिए रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी को आपको हम यहां से ऐसे समझाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप रैम और रोम हमें बार बता रहे हैं, उसको ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा फुल फॉर्म, ये भी पूछता है एग्जाम में 11 10th 11th में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जानिए। अब रैम, इसमें से वोलेटाइल कौन होता है, नॉन वोलेटाइल कौन होता है? ये बहुत ही जानना बेहद जानकारी है कि वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील।
अब परिवर्तन किसको कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नोकिया मोबाइल में जो था, ठीक है भैया, कि जब भी आप मोबाइल खोलते हैं तो दोनों हाथ कनेक्ट करता है, क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अब वो कनेक्ट करता है तो उसमें रोम लगा रहता है। अब देखिए नोकिया मोबाइल तो बदलेगा तभी बदलेगा, खुलाएगा तो खुलाएगा, उछलवाएगा तो उछलवाएगा। नोकिया के हाथ में ये करना, तो नोकिया के हाथ में है करना दोस्त, तो वहां पे तो रोम लगा रहता है, ठीक है। तो वोलेटाइल कौन हो सकता है, वोलेटाइल कौन हो सकता है, वो हो सकता है वोलेटाइल, भूल सकता है वो कि हाथ नहीं मिलाएंगे हम, अरे वो बोला हाथ मिलाने तो गोड़ मिलाने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। हाथ मिलाने बोला तो हाथ मिला के, वोलेटाइल ये नहीं होता, ये होता है वोलेटाइल। रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल होता है, ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, रेम क्या होता है, वोलेटाइल। तो इतना देखिएगा, रेम वोलेटाइल होता है और इसका स्पीड ज्यादा होता है, इसका स्पीड ज्यादा होता है, एक्यूरेसी ज्यादा होता है, ठीक है। और रोम पर हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो रोम में तो बता दें कि यदि नोकिया मोबाइल वाला कनेक्शन हाथ मिलाने वाला कनेक्शन किया तो हाथ ही मिलाएगा, अगर उछलने वाला रहता तो उछलने वाला था। वीवो मोबाइल में देखिएगा, वीवो मोबाइल में वीवो, रियलमी देख रियलमी टी 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 बाजता है ना, तो कंपनी ने सेव किया है कि तुमको जैसे ही ओपन करना है दोस्त तो तुमको यही दिखाना है, तो वहां रोम डाला गया है। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या रहता है, रोम रहता है कि आप कपड़ा डालें तो 20 मिनट का सेव किए, टाइमिंग सेव करना रहता है, तो 20 मिनट का टाइमिंग सेव किए हैं, 20 मिनट का टाइमिंग सेव किया, ठीक है ना। अब लाइट चल गया, बीच में ही क्या हो गया, लाइट जो है वो खत्म, लाइट खत्म हो गया। तो लाइट जो बीच में कटा, लाइट जो बीच में कटा, और लाइट कट गया वो 10 मिनट में, मान लो कि 10 मिनट, 10 मिनट में लाइट कट गया, ये नहीं कि फिर 10 मिनट से घूमेगा ना, ये इतना घुमा 10 मिनट हुआ फिर ऐसे घूमेगा, फिर कटा फिर ऐसे घूमेगा, ऐसा नहीं कि फिर से शुरू करना घूमना, ये कहलाता है रोम उसमें लगा रहता है। अब जैसे कि कोई भी चीज गर्म करने वाला में तो उतना टाइम है, तो उतना सेट किया तो उतना बस कर्मे नहीं होगा, कहेगा ले जाओ हो गया काम, बजा देगा सिटी, हाँ हो गया जाओ निकलो, ये बता रोम उसमें लगा रहता है। तो रोम इज नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए रोम होता है, ठीक है। देखिए अब रोम के भी टाइप होते हैं, बहुत टाइप के रोम, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इसको, इसे मिटा लेते हैं। रोम के टाइप पे चलते हैं। रोम देखिए, रोम होता है एक सिंपल सा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजर या इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसका सबका टाइप इतना देखिए, EEPROM, ईप्रोम का देखिए यहाँ पे, ईप्रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये बता दिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात, प्रोम अब लगा रहता है भाई, तो ऐसा नहीं कि नोकिया लेबर जो हाथ मिला रही है तो हाथ में मिलाए, चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, वो चेंज करेगा तब आप चेंज करके मर जाइएगा, तब वो चेंज, अरे कहता हथवा ना मिलाओ रे, हथवा ना मिलाओ, दिल्ली का कनेक्शन हो जाएगा, हथवा ना मिलाओ, तो तुम बोले तोरा बोला थोड़ी कुछ नहीं होगा वहां पे कि नहीं मिला तो नहीं मिला, वहां कंपनी दिया तो मिलेबे करेगा वो भाई। अभी टाइम 1:42 हो रहा है। देखिए प्रो में ये थोड़ा सा नो चेंज, अगर प्रो में वो गलती से सेव कर दिया तो वो चेंज ही नहीं कर सकता है। अगर इरेजिबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हुआ तो ये चेंज तो कर सकता है, बट डिफिकल्ट। ई प्रो में तो चेंज तो कर सकते, लेकिन उसमें दिक्कत कठिनाइयां आएंगी चेंज करने में। लेकिन अगर गलती से इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में कर दिया तो आसानी से चेंज हो जाएगी, ये चेंज आसानी से कर लेगी, तो ये चेंज आसानी से कर लेगी। तो हमने यहाँ से मेमोरी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट सीखे हैं। मेमोरी से कंसेप्ट बहुत ही क्लियर करना है, अगर दिक्कतें हैं कहीं तो अभी आई होप वीडियो पसंद लगी है और हम इतना इस कंसेप्ट में कहीं कुछ छोड़े ना हो,
ठीक है, तो ये आप बात रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।